एसएससी एग्ज़ाम 2025 प्रैक्टिस सेट 1। क्वेश्चन फर्स्ट है, द न्यू रूटीन विल सूट यू टू ए टी। तो हमें फ्रेंड्स टू ए टी का मीनिंग बताना है। टू ए टी एक ईडियम है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शंस हैं नाइसली, एग्जैक्टली, ए लिटिल बिट और वेरी पुअरली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एग्जैक्टली ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जैक्टली ऑप्शन बी। 280 एक ईडियम है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है एग्जैक्टली या फिर परफेक्टली। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इट टुक 7 years फॉर हरीश टू ब्लैंक हिज माइग्रेन। ऑप्शंस हैं शेक अप, शेक आउट, शेक डाउन और शेक ऑफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, शेक ऑफ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शेक ऑफ। शेक ऑफ का मीनिंग होता है फ्रेंड्स किसी बीमारी से, किसी व्यक्ति से पीछा छुड़ाना, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट टुक 7 years फॉर हरीश टू ब्लैंक हिज माइग्रेन। माइग्रेन यानी कि ये उसकी बीमारी है, माइग्रेन बीमारी है उसकी, ठीक है ना। तो उसको माइग्रेन से छुटकारा पाने में या फिर माइग्रेन से रिकवर होने में उसको 7 साल लग गई। तो यहाँ पर माइग्रेन से रिकवर होने में या माइग्रेन से छुटकारा पाने में, तो इसका मीनिंग हो जाता है फ्रेंड्स छुटकारा पाना किसी इलनेस से या किसी इलनेस से रिकवर होना, वो होता है शेक ऑफ, ठीक है ना फ्रेंड्स। शेक ऑफ का मीनिंग क्या होता है किसी इलनेस से रिकवर होना, किसी इलनेस से छुटकारा पाना, ठीक है ना। और किसी व्यक्ति से छुटकारा पाना भी क्या होता है फ्रेंड्स शेक ऑफ होता है। कोई आपको फॉलो कर रहा है और आप उससे छुटकारा पाते हो, उससे आप बच निकलते हो, तो आप क्या करते हो, आप शेक ऑफ करते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके अलावा भी मीनिंग है वो हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास वर्ड था शेक। शेक्स नाउन प्लूरल, ये नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में हम शेक को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। यानी कि शेक को हम नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। शेक्स ये नाउन प्लूरल है और शेक्स वर्ब प्रेजेंट टेंस है। शुक पास्ट टेंस है, शेकन पास्ट पार्टिसिपल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में भी ये यूज़ होता है। शेकिंग जिरेंट वर्ब है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखिए हमारी जो पहली जो फ्रेजल वर्ब थी वो थी शेक समवन अप, यानी कि शेक अप, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो शेक समवन अप ये हमारी वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज़ हुई है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इफ़ एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस शेक समवन अप इट मेक देम फील शॉकेड और अपसेट। अगर कोई अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस या कोई बुरा एक्सपीरियंस किसी व्यक्ति को शेकअप करता है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को शेकअप करता है, तो इट मेक देम, तो वो उस व्यक्ति को क्या करेगा, शॉक कर देगा या फिर अपसेट कर देगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे कि एग्जांपल है, आई थिंक शी वॉज प्रीटी शेकन बाय द एक्सीडेंट। मुझे लगता है कि वो यानी कि शेकअप हो गई थी, एक्सीडेंट से वो अपसेट हो गई थी या फिर वो शोक हो गई थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर शेकअप का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स कि वो एक्सीडेंट से शोक हो गई थी, अपसेट हो गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है शेकअप का सेकंड मीनिंग होता है फ्रेंड्स ए लार्ज चेंज इन द वे समथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि किसी चीज़ को हमने किसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और वो जो तरीका है उसमें बदलाव आना या उसके ऑर्गेनाइजिंग में बदलाव आना। कि हमने जैसे मान लो हमने बुक रखी हुई है किसी तरीके से, तो वो बुक के रख रखाव में बदलाव आना वो क्या होता है, वो शेक अप होता है। या हमने जिस तरीके से बुक को रखा है वो तरीके में बदलाव आना वो भी क्या होता है, वो भी शेक अप होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे कि एग्जांपल है, द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी कोज ए थोरो शेकअप ऑफ देयर फैमिली। तो देखिए फ्रेंड्स, द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी यानी कि नए बेबी के आने से, नए बच्चे के आने से ये कारण बना है, यानी कि नए बच्चे का जो आगमन है वो कारण बना है। ए थोरो, थोरो का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कंप्लीट। थोरो का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, थोरो का मीनिंग होता है कंप्लीट। कंप्लीट शेकअप यानी कि कंप्लीट चेंज का कारण बना है ऑफ देयर फैमिली, उनके फैमिली की कंप्लीट चेंज का कारण बना है क्या, नई बेबी का आना। तो यहाँ पर जो शेकअप यूज़ हुआ है फ्रेंड्स वो एज ए यहाँ पर नाउन यूज़ हुआ है और नाउन के रूप में हम शेक फिर हाइफन फिर अप का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। शेकअप के रूप में हम शेकअप को नाउन के रूप में हम इस तरीके से लिखते हैं शेकअप, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये एज ए नाउन यूज हुआ है। यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है कि द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी कोज ए थोरो शेकअप, यानी कि कंप्लीट चेंज ऑफ देयर फैमिली, उनके फैमिली में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल है फ्रेंड्स,
टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैव शेकन अप मैनी इंडस्ट्रीज, यानी कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यानी कि टेक्नोलॉजी के बदलाव ने हैव शेकन अप, उसने काफ़ी चीज हैव शेकन अप मैनी इंडस्ट्रीज, उसने यानी कि टेक्नोलॉजी में चेंज आने से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में बदलाव आ गए हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में चेंज आ गए हैं। तो यहाँ पर शेकन अप कैसे यूज़ हुआ है फ्रेंड्स, ये एज ए वर्ब यहाँ पर यूज़ हुआ है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर एज ए यूज़ यहाँ पर ये हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में क्या हुआ है, शेकन अप हुआ है, चेंजेस आए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है शेक डाउन। शेक डाउन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स सर्च और इन्वेस्टिगेशन। एग्जाम्पल है द पुलिस डिड ए शेक डाउन, यानी कि पुलिस ने एक शेक डाउन किया, यानी कि एक सर्च की, एक इन्वेस्टिगेशन की। यहाँ पर शेक डाउन एज ए नाउन यूज़ हुआ है। तो पुलिस ने एक सर्च की, एक इन्वेस्टिगेशन की ऑफ द सस्पेक्ट्स कर, जो यानी कि संदिग्ध जो व्यक्ति था उसकी कार को उन्होंने क्या किया, शेक डाउन किया, सर्च किया या इन्वेस्टिगेट किया, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है शेक डाउन का सेकंड मीनिंग है फ्रेंड्स एक्सटोर्शन एंड डिमांडिंग मनी, यानी कि एक्सटोर्शन करना या मनी डिमांड करना, जैसे कि थ्रेटनिंग करके, ठीक है ना, धमकी दे करके पैसे मांगना, वो क्या होता है, वो होता है शेक डाउन, एक्सटोर्शन, डिमांडिंग मनी। एग्जाम्पल है ही वॉज अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू शेक डाउन द बिजनेसमैन फॉर प्रोटेक्शन मनी, यानी कि उसको अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो कोशिश कर रहा था टू शेक डाउन, यानी कि एक्सटोर्शन करने की कोशिश कर रहा था या मनी डिमांड करने की वो कोशिश कर रहा था बिजनेसमैन से फॉर प्रोटेक्शन मनी, एज ए प्रोटेक्शन मनी। वो यानी कि बिजनेसमैन को क्या कर रहा था, वो धमका के उससे पैसे ले रहा था, एक्सटोर कर रहा था उसको, या उससे मनी की डिमांड कर रहा था, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर शेक डाउन का थर्ड मीनिंग है फ्रेंड्स सेटल और एडजस्ट इनटू ए न्यू सिचुएशन, यानी कि नई सिचुएशन में, नई जगह पर खुद को ढालना, खुद को एडजस्ट करना, खुद को सेटल करना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इट टुक्स ए फ्यू डेज, यानी कि इसमें कुछ दिन लगेंगे फॉर द न्यू एम्प्लॉयज़, नए एम्प्लॉयज़ के लिए, टू शेक डाउन कि भी सेटल होना या अडाप्ट करना, खुद को ढालने में, इनटू देयर रोल्स, जो उनका रोल्स है या जो उनका कार्य है उसमें खुद को ढालने में एम्प्लॉयज़ को कुछ दिन लग जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। शेक डाउन का फोर्थ मीनिंग है फ्रेंड्स टेस्टिंग ऑफ ए न्यू पीस ऑफ इक्विपमेंट और व्हीकल। शेक ऑफ का फोर्थ मीनिंग है फ्रेंड्स टेस्टिंग ए न्यू पीस ऑफ इक्विपमेंट और व्हीकल, यानी कि किसी इक्विपमेंट को टेस्ट करना या किसी व्हीकल को टेस्ट करना। एग्जाम्पल है ही टुक ए कार ऑन ए लॉन्ग रन, यानी कि वो लंबे रन के लिए कार को लेकर गया, यानी कि लॉन्ग ड्राइव के लिए वो कार को लेकर गया। टू गिव इट ए शेक डाउन, यानी कि इसकी टेस्टिंग के लिए वो कार को लॉन्ग रन के लिए लेकर गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये शेक डाउन, यहाँ पर शेक डाउन एज ए नाउन यूज हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद है शेक ऑफ। शेक ऑफ का मीनिंग होता है फ्रेंड्स टू गेट रिड ऑफ समवन या समथिंग, या हम कहें कि फीलिंग इलनेस और पर्सन, यानी कि किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना या किसी व्यक्ति से पीछा छुड़ाना, किसी इलनेस से पीछा छुड़ाना, किसी इलनेस से रिकवर होना, या किसी फीलिंग से पीछा छुड़ाने या किसी फीलिंग को दूर करना, अपने से फीलिंग से रिकवर होना। जैसे कि एग्जांपल है ही कुडंट शेक ऑफ द फ्लू, यानी कि वो यानी कि मीनिंग है ही कुडंट रिकवर फ्रॉम द फ्लू, यानी कि वो फ्लू से रिकवर नहीं कर पाया, ठीक है ना फ्रेंड्स। शी ट्राइड टू शेक ऑफ हर नर्वसनेस बिफोर द इंटरव्यू, मीन्स शी ट्राइड टू स्टॉप फीलिंग नर्वसनेस, यानी कि वो कोशिश कर रही थी कि वो नर्वस ना हो या वो नर्वसनेस से छुटकारा पाने की वो कोशिश कर रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है द गर्ल मैनेज्ड टू शेक ऑफ हर फॉलोवर, ठीक है। गर्ल ने मैनेज कर लिया खुद को, यानी कि फॉलोवर से छुटकारा पाने में खुद को मैनेज कर लिया गर्ल ने, ठीक है ना। द गर्ल मैनेज्ड टू शेक ऑफ हर फॉलोवर, गर्ल ने किसी फॉलोवर से जो उसका पीछा कर रहा था उससे छुटकारा पा लिया, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर शेक ऑफ का मीनिंग होता है फ्रेंड्स टू रिमूव समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को रिमूव करना, हटाना। जैसे कि एग्जांपल है आत्माराम तुकाराम बीड़े शुक द डस्ट ऑफ। अब शुक क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म के रूप में यहाँ पर ये शेक यूज हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो शुक द डस्ट ऑफ हिज स्कूटर नेम्ड सखाराम, तो आत्माराम तुकाराम बीड़े ने शुक द डस्ट ऑफ, यानी कि डस्ट को हटा दिया, किस पर से, स्कूटर पर से, जिसका नाम क्या था, सखाराम था, ठीक है ना। आत्माराम तुकाराम बीड़े ने सखाराम जो कि उसका स्कूटर था उस पर से डस्ट को हटा दिया, रिमूव कर दिया, शुक ऑफ कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है शेक आउट। शेक आउट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स
टू शेक समथिंग टू रिमूव और स्प्रेड व्हाट इज इनसाइड इट, यानी कि किसी चीज़ को शेक करना, हिलाना, टू रिमूव यानी कि हटाने के लिए, स्प्रेड या फैलाने के लिए, व्हाट इज इनसाइड इट यानी कि किसी चीज़ के किसी चीज़ के अंदर कोई पदार्थ है उसको फैलाने के लिए या उसको निकालने के लिए उस चीज़ को हिलाना, शेक करना। जैसे कि एग्जांपल है, शी शुक आउट द ब्लैंकेट टू गेट रीड ऑफ द डस्ट, यानी कि उसने जो ब्लैंकेट थी उसको शेक ऑफ कर दिया, उसको हिला दिया ताकि जो उसमें डस्ट थी उसको वो निकाल सके, उसको रिमूव कर सके। शी शुक आउट द बैग टू सी वट इज़ इनसाइड इज, उसने यानी कि शुक आउट किया, बैग को हिलाया, या हम कहीं उसने बैग को उल्टा कर दिया ये देखने के लिए कि बैग के अंदर क्या है, टू सी वट इज़ इनसाइड ऑफ इट। ठीक है फ्रेंड्स। फिर शेक आउट का सेकेंड मीनिंग है फ्रेंड्स, टू स्ट्रेटन ऑफ लूजन समथिंग बाय शेकिंग इट, यानी कि किसी चीज़ को स्ट्रेट करना, ढीला करना या सीधा करना, उसको हिलाकर। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल है, ही शुक आउट द स्कार्फ्स एंड रैपिड इट अराउंड हिज नेक, यानी कि उसने जो स्कार्फ है उसको झाड़ा, उसको हिलाया और उसको सीधा करके उसने रैप करके, मोड़ करके अपने नेक पर उसने मोड़ लिया, यानी कि अपने नेक पर पहन लिया। पहले तो उसने स्कार्फ को क्या किया, स्ट्रेटन किया, क्या करके, शेक करके उसको सीधा किया, फिर उसको रैप करके अपने नेक पर उसने कवर कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स। फिर शेक ऑफ का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, टू रिवील द फाइनल रिजल्ट। शेक ऑफ का थर्ड मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, टू रिवील द फाइनल रिजल्ट। एग्जाम्पल है, इट इज़ टू अर्ली टू टेल हाउ द इलेक्शन विल शेक आउट, यानी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल वट विल द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। ठीक है ना फ्रेंड्स। मीनिंग है, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन इज स्टिल अनसर्टेन। ठीक है। तो इट इज़ टू अर्ली, या हम कहें इट इज़ टू डिफिकल्ट टू टेल हाउ द इलेक्शन विल शेक आउट, या व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस, कि इलेक्शंस का क्या रिजल्ट रहेगा, अभी कहना काफ़ी अनसर्टेन है, काफ़ी मुश्किल है। लेट्स वेट एंड सी हाउ द न्यू पॉलिसी शेक्स आउट बिफोर रिएक्टिंग, यानी कि लेट्स वेट करो और देखो कि जो नई पॉलिसी है उसका क्या रिजल्ट रहेगा। ठीक है ना। उसका क्या आउटकम रहेगा बिफोर रिएक्टिंग, यानी कि रिएक्टिंग से पहले उसका क्या रिजल्ट रहेगा, उसका क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है। और शेक आउट को हम एज ए नाउन भी यूज़ करते हैं, तब हम शेक आउट को सेपरेट नहीं करते हैं, हम शेक आउट को सीधा एक ही मतलब बिना किसी गैप के हम लिखते हैं। ठीक है ना। शेक आउट हम पूरा के पूरा ऐसे लिखते हैं, ये पूरा के पूरा एक सिंगल वर्ड बन जाता है, और यहाँ पर हम शेक आउट इनको दो वर्डों में हम डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमारी फ्रेजल वर्ब कहलाती है। और यहाँ पर शेक आउट जो एक वर्ड के रूप में काम कर रहा है, ये हमारा नाउन होता है फ्रेंड्स। इसका मीनिंग होता है, ए सिचुएशन इन विच पीपल लॉस देयर जॉब्स और कंपनीज स्टॉप डूइंग बिजनेसेस बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, यानी कि इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ के कारण जॉब चली जाना या कंपनीज बंद हो जाना, वो सिचुएशन क्या होती है, वो होती है शेक आउट। जैसे कि एग्जांपल है, द रिसेशन मीन्स मंदी विल रिजल्ट इन शेक आउट, वो कारण बनेगी, किसका कारण बनेगी, शेक आउट का कारण बनेगी, यानी कि लोगों की जॉब चली जाएगी या बिजनेस बंद हो जाएंगे। एंड टेम्पररी, और थोड़े समय के लिए, डिक्लाइन इन द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। यानी कि रिसेशन का क्या कारण होगा, रिसेशन से क्या क्रिएट होगा, क्या रिजल्ट आएगा, उससे रिजल्ट ये आएगा कि शेक आउट हो जाएगा, लोगों की जॉब चली जाएगी और कंपनियां बंद हो जाएंगी, और थोड़े समय के लिए इंडस्ट्रीज़ में क्या हो जाएगा, बंद पड़ जाएगा इंडस्ट्रीज़। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारे शेक आउट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स थे, और शेक आउट एज ए नाउन हमने यहाँ पर यूज़ भी देख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए फ्रेंड्स। ठीक है।